नवरात्रि की रात को मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और इसको अगले दिन सुबह हटा दें, फिर अगले दिन दोबारा बनाएं। इससे आपके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष होगा वो खत्म होगा। और नवरात्रों में क्या नहीं करना है? किसी भी तरह से आप ब्रह्मचर्या का पालन करें, बिल्कुल 100%, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नॉन वेज ना खाएं, कोई ऑप्शन नहीं है। प्याज लहसुन ना खाएं, कोई ऑप्शन नहीं है। निंदा चुगली बुराई इससे बचे, औरत का अपमान करने से बचे, आप दूसरे के घर का अन्न खाने से बचे, आप अपने घर में माँ को बुलाकर पीठ दिखाने से बचे। आप तो सारा दिन बाहर घूम रहे हैं, माता रानी अकेली बैठी है, भैया आप बैठ, फिर अपने पति को बिठा कर आओ। पति बाहर घूम रहा है तो आप बैठो, दोनों बाहर घूम रहे हो तो बच्चा बैठे। मैं माँ को जगह दी है घर में तो बैठो घर के अंदर, ये जरूर है। नवरात्रि में रात को लाल रंग के कपड़े में ताजे पान के पत्ते कुछ सिक्के बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में चुपचाप पोटली बनाकर रखाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। आप यकीन मानिए इतनी सकारात्मकता आएगी। बस आपको 9 दिन उपाय करना ही करना है और आप रामनवमी तक इसे लगातार करें। कलश स्थापना के सही तरीके पर आप आती हूँ। वैसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो सोना चांदी तांबा पीतल सब खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को जो कलश सबसे ज्यादा प्रिय है वो है मिट्टी का कलश। तो बेटा आप अपने घर में मिट्टी का कलश स्थापित करें, एक रात पहले उसे लाएं, उसे पूरी रात पानी में भिगोएं, देखें उठाकर कहीं से टपक तो नहीं रहा, चो तो नहीं रहा, वो सही है। उसको हल्दी के पानी में रात भर भिगोएं, तो जितना पानी उस मिट्टी ने सोखना है वो सोख लेगी। तो उससे क्या है कि आपके कलश में पानी रखने से वो सूखेगा नहीं। अगले दिन सुबह नहा धोकर जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें या आप अपने घर के हिसाब से जो भी टाइम पर आप कलश की स्थापना करते हैं, पहले अपनी उस मंदिर उस जगह को साफ कीजिए। फिर नीचे एक बहुत अच्छी सी चावलों की ढेरी बनाइए, उस पर इस कलश को रखिए, भावनाओं के साथ रखिए। और अगर आप चाहें तो उस पर गेरू लगा सकते हैं, आप इस पे चाहे तो हल्दी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप स्वास्तिक लगाइए, इसमें जल भरिए, इसमें गंगा जल भरिए, इसमें एक सुपारी डालिए, 2 लौंग के जोड़े जरूर डालिए, कुछ कमल गट्टे जरूर डालिए, हल्दी का एक जो टुकड़ा होता है वो जरूर डालिए, और काली हल्दी मिल जाए तो ओए होए, ना मिले तो पीली हल्दी सही। इसमें चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का भी आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया वो बताऊंगी। इस बार आप इसमें सूर्य के साल में 1 बूंद घी भी जरूर मिलाइए। उसके बाद इसके मुख पर आप लाल धागा बांधिए, जैसे कि हमारे हाथ में कलावा बांधते हैं। उसके बाद इस पर रखिए आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, फिर लगाइए ढक्कन, ढक्कन के ऊपर भी रखिए चावल, फिर उसके ऊपर नारियल को कपड़े में लपेटकर इसके ऊपर स्थापित कीजिए। और याद रखिए जब भी हम कलश स्थापित करते हैं वो 9 दिन वहां से हिलना नहीं चाहिए। पानी तो आपने पूरा भर दिया, गंगा जल आपने भर दिया, भगवान पर विश्वास रखिए नहीं सूखेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, और एक ही जगह पर इसको स्थापित कर दीजिए। अच्छा, इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं, हम इसे खेतरी के दाएं रखें, हम इसे बाएं रखें, हम किस दिशा में रखें, अपने भावनाओं से कलश को स्थापित कर रहे हैं, वो माँ के दाएं भी रखेंगे तो चलेगा, बाएं भी रखेंगे तो चलेगा।